ऑन क्लासेस। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 25 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी so that 2x minus y plus c equal to 0 make touch the ellipse। यानी ये जो लाइन है वो इलिप्स पे क्या कर रही है, टच कर रही है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है c की। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूं, यहां से y की वैल्यू क्या होगी, 2x प्लस सी। ठीक है ना, इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं तो आपकी जो इक्वेशन है ये ले लीजिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या कुछ भी बोल दीजिए, आपको तो उससे कुछ नहीं है। ठीक है ना, जो मैंने यूज करूंगा उनको मैंने इक्वेशन डाल दी। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, और इसको मैं आगे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस 2x का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, c का स्क्वायर कितना c स्क्वायर, प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई तो 4 और cx इक्वल टू में कितना 2 लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 8cx और इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू में कितना 0। इसको मैं लिख सकता हूं 9x स्क्वायर प्लस 8cx और प्लस का 2c स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब ये x वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। ठीक है, अब यहां से अपन एक लाइन लिखेंगे कि द इक्वेशन लिख देता हूं, द इक्वेशन फर्स्ट टच इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, तब देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ quadratic equation 3 have equal and real रूट्स। ठीक है, यानी जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को टच करेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को टच करेगी तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। तो यहां से मैं एक कंसेप्ट जानता हूं, क्योंकि यहां पे स्मॉल गिवन है आपको, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे जब रूट इक्वल एंड रियल होंगे तब आपके d की वैल्यू, d के आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी b स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल लिख देता हूं a और c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं कंपेयर इसके साथ में कर दूं तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी होगी 9, कैपिटल B की वैल्यू कितनी होगी 8c, और कैपिटल C की वैल्यू कितनी होगी 2c स्क्वायर माइनस 2। रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे तो D की वैल्यू 0, और D की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां से मैं b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं तो 8c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9, a की वैल्यू कितनी है 9 इंटू c की वैल्यू 2c स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू में कितना 0। अब यहां से अपन c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करें तो 64c स्क्वायर माइनस 36
ठीक है ना, 36 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 72 सी स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, और 36 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये 72 लिखना है ना, और माइनस यानी प्लस 72 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 8 सी स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव है ना, 64 में से माइनस 72 करोगे तो माइनस का 8, और इक्वल टू ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस का 72, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से भी कैंसिल आउट कर दो 9, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3, ये आपकी सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये पहले भी अपन डिस्कस किया है कि कोई लाइन किसी भी कॉनिक सेक्शन में टच करते हैं तो वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान में आपको रखना। चलिए करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है, करते हैं डिस्कस। 11 में गिवन है आपको कि शो दैट द लाइन LX प्लस MY इक्वल टू 1, ठीक है ना, विल टच, यानी ये जो लाइन है टच कर रही है हाइपरबोला, सॉरी इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये लाइन इस इलिप्स को टच कर रही है, तब आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको करना है। ठीक है, तो देखो टच वाली कंडीशन है, तो पहले तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ठीक है ना, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। इसका वापस यूज करेंगे हम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप कंडीशन जानते हो, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से मैं y की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो y की वैल्यू ध्यान से देखना, y की वैल्यू ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस एल एक्स, ठीक है, और प्लस का 1, और इस m से मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूं। ठीक है, ये लीजिए, बात है की ना, तो y की वैल्यू को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, 1 माइनस एल एक्स अपॉन में m, ये इक्वेशन नंबर आपकी, इसको फर्स्ट ले लीजिए आप, और इसको आप सेकंड ले लीजिए, और इसको आप थर्ड ले लीजिए। ठीक, अब पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में पुट कर दे तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 माइनस एल एक्स अपॉन में एम, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एल एक्स का होल स्क्वायर, ये तो अलग हो गया। एम स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर करके नीचे लेके आओ, तो एम स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना 1, यहां से मैं दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आया, एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू रिमेनिंग इससे मल्टीप्लाई करवा दी थी, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमेनिंग वैल्यू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इसके होल स्क्वायर को आप ओपन कर दीजिए, इसका स्क्वायर 1, ठीक है ना, और फिर इसका स्क्वायर करें तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
फिर -2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2lx, ये इसका स्क्वायर इक्वल टू में कितना 1। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में होगी, तो आपकी वैल्यू होगी m स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर l स्क्वायर x स्क्वायर -2 a स्क्वायर l इंटू x इक्वल टू m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि इस इलिप्स पे ये लाइन टच करेगी, तब इसके रूट क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक के इक्वल एंड रियल होंगे, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, यहां से और यहां से इस वाली स्टेप और इस वाली स्टेप में से मैं x को कॉमन निकाल दूं तो m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर l स्क्वायर ये रिमेनिंग रहेगा और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। फिर -2 a स्क्वायर l और ये आपका x। ठीक है, ये पूरा मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, माइनस भी है ना, छोड़ दो। इनटू में कौन है x। ठीक है, अब एक तो ये वैल्यू है a स्क्वायर और एक ये वैल्यू है, ये इधर आएगा तो -m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट में बंद इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। अब आपको एक लाइन लिखनी है, वही लाइन जो अपन यूज करते आते हैं कि नाउ इक्वेशन फर्स्ट टच द इक्वेशन सेकंड इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, थर्ड, आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, तब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 की इक्वल, और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में 0 की इक्वल लूं तो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया है, तो मैं इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या लूंगा, कैपिटल के फॉर्मेट में, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और यहां से मैं वैल्यू में पुट कर दूं। वैल्यू कौन सी पुट करनी है आपको, ये वाली वैल्यू, ध्यान से देखना, आपको वैल्यू पुट करनी है a की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर, देखो यही था ना पूरी वैल्यू, x स्क्वायर a की वैल्यू ये पूरी, m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू में l स्क्वायर, कैपिटल B की वैल्यू कितनी है, -2 a स्क्वायर l, और कैपिटल C की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है। अब मैं पुट कर रहा हूं यहां पे, तो ध्यान से देखना, b की वैल्यू कितनी है, -2a स्क्वायर l, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a की वैल्यू m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर l स्क्वायर, ये आपकी a की वैल्यू। फिर c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना, 0। ठीक है, इतना एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, या फिर मैं एक स्टेप और लिख दूं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, यहां से मैं एक स्टेप और लिखूं तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का 4 a का स्क्वायर a की पावर 4 और l स्क्वायर, ये लीजिए, ये -4 इंटू इस a को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो a की पावर 4 इंटू l स्क्वायर, और फिर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस m की पावर 4 a स्क्वायर और b की पावर 4। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो माइनस m स्क्वायर a की पावर 4 b स्क्वायर और l स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना, 0। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना, अपन अगर
ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लो, कोई काम का नहीं है भैया। आपको तो प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इस इलिप्स पे टच कर रही है, तो प्रूव करके ये वैल्यू लानी है बस। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इस 4 को तो सेम माइनस इस 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो एम स्क्वायर, सॉरी 4 भी है ना, माइनस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 4 ए की पावर 4 एल स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी की पावर 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एम स्क्वायर ए की पावर 4 बी की पावर 2 एल की पावर 2 और इक्वल टू में कितना 0। ये सेम वैल्यू है, आपस में कैंसिल आउट। अब देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहां से एक तो 4 कॉमन, ठीक है, एम स्क्वायर सब में है तो एम स्क्वायर कॉमन, और फिर ए स्क्वायर भी सब में है तो ए स्क्वायर भी कॉमन, बी स्क्वायर सब में है तो बी स्क्वायर भी कॉमन, ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी। ये वैल्यू मैं यहां से कॉमन निकालूं तो ये माइनस है तो माइनस का 1, फिर यहां से तो कैंसिल आउट, यहां से कॉमन लो, प्लस 4 कॉमन, एम स्क्वायर भी कॉमन और ए स्क्वायर भी कॉमन, बी स्क्वायर मिलेगा यहां से, ठीक है ना, वैल्यू बच गई क्या। अरे भाई ये m की पावर 4 है तभी कुछ नहीं, m है ना, m की पावर 4 है ये, तो यहां से आएगा आपका m स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, m की पावर 4 में से m की पावर 2 तो कॉमन, a की पावर 2 कॉमन, b की पावर 4 में से b की पावर 2 कॉमन, और यहां से मैं कॉमन निकालूं तो 4 बाहर, m स्क्वायर भी बाहर, a की पावर 4 से a स्क्वायर बाहर, b स्क्वायर बाहर, l स्क्वायर रिमेनिंग, इक्वल टू में कितना 0। अब ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं -1 प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल, 0 के इक्वल, और इसी को मैं लिख सकता हूं ये पूरा का पूरा 1 इधर तो ये 1। अब क्या है उसी फॉर्मेट में लिखता हूं, इसको मैं पहले लिख देता हूं, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, और क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट गिवन है उसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। ये माइंड में रखना आपको, है ना, पहले वाली में भी ये यूज कर रहे कि ये लाइन में इसको टच कर रहा हूं, बस लिखने का तरीका अलग है बस, ठीक है ना, समझ जाएंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो 12 का फर्स्ट पार्ट आपको ये माना है कि शो दैट फॉलोइंग लाइन आर टेंजेंट टू गिवन हाइपरबोला। सबसे पहले तो आपको शो करना है कि जो गिवन लाइन है, लाइन कौन सी है, x + 1 = 0, ये लाइन इस हाइपरबोला पे टच है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये प्रूव करना है, उसके बाद में क्या गिवन है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो इतनी देर जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एक लाइन दूसरी कोनिक सेक्शन पे टच कर रही है, ठीक है ना, कर रही है, तब ये कंडीशन यूज करते हैं। अब क्या आपको शो करना है कि ये लाइन इस कोनिक सेक्शन पे टच कर रही है, ठीक है ना, तो यहां से उल्टा ये कंडीशन कब आती है, जब रोड्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे, ठीक है ना, बस इसी कंडीशन का यहाँ पे यूज करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको शो कर दीजिए, यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो x की वैल्यू कितनी, -1, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट, ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक वैल्यू भी आ गई होगी, और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, इसको पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं तो y 4 ×
एक्स स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर -3y² इक्वल टू में 4। -1 का स्क्वायर कितना 1, 1 इंटू 4 कितना 4, -3 इंटू y² इक्वल टू कितना 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, -3y² इक्वल टू में कितना 0, और इसी को मैं लिख सकता हूँ y² इक्वल टू कितना 0, और y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ y इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, y की ओनली सिंगल वैल्यू आई है तो रूट्स तो इक्वल हो गए, और 0 क्या आपका रियल है तो रूट्स रियल भी हो गए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि रूट्स विल बी, या तो ये कंडीशन लिख दीजिए, और रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, या तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो, या फिर ये नहीं लिखो तो आप दूसरी कंडीशन भी यूज कर सकते हो। वो कंडीशन भी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, काफी बार लिख भी चुका हूं मैं। चलिए देखो, यहां से क्या है कि वी गेट ओनली वन वैल्यू या वन सॉल्यूशन, एक ही बात है, वन वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, y इतना लिखो। अब इसका मीनिंग क्या है कि इट मीन्स, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स गिवन लाइन कौन सी, ये वाली, ठीक है ना, ब्रैकेट में भी लिख देता हूं x+1 इक्वल टू 0 टच द हाइपरबोला, की जो लाइन आपको गिवन है वो टच कर रही है हाइपरबोला पे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये इस वैल्यू को आपने यहां पे पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिल गया होगा आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिला p की वैल्यू, x की वैल्यू तो -1 और y की वैल्यू कितनी 0, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया -1, 0, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस इसके सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, दो लाइन आपको गिवन है, दो इक्वेशन आपको गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 2y + 1 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x² - 6y² इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ठीक है। अब देखो यहां पे y की वैल्यू नहीं थी ना, तो अपन क्या कर रहे थे, x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, यहाँ पे y है ना तो y की पुट कर दो, बात तो एक ही है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, y की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 2y इक्वल टू x+1, y इक्वल टू x+1 अपॉन में 2, ये इक्वेशन ले लीजिए आप 3, इस 3 को यहां पे पुट कर दीजिए कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी x² - 6 इंटू x+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 3, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x² - 6, इस 2 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे 4, और x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना 3 लिख सकते हैं। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कि x² माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो 3 अपॉन में 2, और इसको आप ओपन कर दीजिए, x² प्लस 2x+1 इक्वल टू में कितना 3, और इसी को मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो आ गया 2x², और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 3 इंटू x² प्लस 2x+1 इक्वल टू में, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6। अब यहां से क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू x² -3 से आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितनी वैल्यू 3 इंटू x² माइनस 6x, और माइनस का 3 इक्वल टू 6, ये लिख सकते हैं।
अब यहां से मैं लिख सकता हूं इस पूरी वैल्यू को, यहां से देखना ध्यान से, ये क्या है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 6x, और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 6 और माइनस 9 कितना, प्लस का माइनस का 9, ये आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू में 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके आप फैक्टराइज करोगे तो ये जो फैक्टराइज होगा वो देख लीजिए आप, तो ठीक है ना, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, या तो आप फैक्टराइज कर दो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मिला आपको x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना 0, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना 0, x की वैल्यू कितनी -3, x की वैल्यू -3 आ गई, लेकिन रूट्स तो क्या आ गए रियल भी है और इक्वल भी, एक तो वैल्यू आई ना, वन सॉल्यूशन तो आया ना, तो रूट्स तो इक्वल ही होंगे ना। तो इस कंडीशन से अपन कह सकते हैं कि वी गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ x, यहां पे x लिखना आपको। इट मीन गिवन लाइन, कौन सी लाइन है आपकी, वो भी लिख देता हूं मैं, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 टच द हाइपरबोला, ठीक है ना, हाइपरबोला गिवन आपको, ये हाइपरबोला पे टच कर रही है, समझ गए होंगे। अब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं इसका, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में फाइंड आउट करूं तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, 3 में पुट कर दूं y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -3 प्लस 1 अपॉन में 2, यहां से लिख सकता हूं -2 अपॉन में 2, और यहां से लिख सकता हूं -1, यानी y की वैल्यू कितनी -1, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिला -3, -1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान भी रखिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।